संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। जहां सब कुछ माफ हो जाता है वह जगह है माँ का दिल। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मती सबको दिखाई देते हैं। तारीफ उस धागे की है साहब जिसने सबको जोड़ रखा है। जिस तरह पछड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती। किस्मत को छोड़ो। जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेर भी तुम्हारा होता है, टेल भी तुम्हारा होता है। जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखा आती है वह कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी न ही सिखा सकते। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। इत्र से कपड़ों का महकना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती में रहने से मतलब है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन होता है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक स्तर पर, उसे झर की तरह त्याग दो। रूपांतरण का मतलब है आप जो हैं वह अब दूसरे लोगों की राय या उनकी मौजूदगी से तय नहीं होता। बड़े वफादार हैं आजकल के रिश्ते भी, याद हम ना करें तो कोशिश वह भी नहीं करते। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। श्री राम कहते हैं, उत्साहहीन, निर्बल और दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराई में डूब जाता है। अर्थात जीवन के हर पहलू को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि का पेज ही फट जाए। एक गाजर के दो टुकड़े करें, एक को चीनी की छाछनी में और दूसरे को नमक लगाकर रखें। कुछ दिन बाद एक टुकड़ा मुरब्बा और दूसरा टुकड़ा अचार बन जाएगा। गाजर वही है, लेकिन नतीजा अलग अलग। इसलिए कुछ बनना चाहते हैं वैसे माहौल का, लोगों में बैठे हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने सच करने में मदद करे। ध्यान ही शक्ति है, यह बात सच नहीं है। ध्यान शक्ति तभी बनता है जब वह जीवन में अप्लाई होकर आपको मनचाहे रिजल्ट तक पहुंचाता है। नॉलेज किसी काम की नहीं है यदि आप उसको अप्लाई करना नहीं जानते। खूबसूरत तो महलों की दासियां भी हुआ करती थी, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं मर्यादाएं होनी चाहिए। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। माता पिता, पत्नी, हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। औलाद, हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। समाज, एक समय ऐसा था जब नारी के कपड़े उतारे जाने की कोशिश करने पर महाभारत हो गई थी, और अब एक यह समय है कि किसी नारी से ढकने को कह दो तो महाभारत हो जाती है। लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी कमी, आपके दुख जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अपने मन की सारी बातें उन्हें कह दी तो वह दिमाग लगाकर आपका इस्तेमाल करने लगेंगे। इसलिए इज्जत पाना है तो अपने राज किसी को मत बताओ। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। धर्म अधर्म केवल सुख के दिनों में दिखता है,
मुसीबत में सिर्फ इंसानियत का धर्म काम आता है। जब मन कमजोर होता है, परिस्थितियां समझ बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है, परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है, परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा और तबाही पर खत्म होती। भाग्यशाली है वह जिनके घर होती है बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है। गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर मन को साफ कर देते हैं। वह दिन कभी ना आए, हद से ज्यादा गर्व हो जाए, बस इतना झुका कर रखना, मेरे सद्गुरु की हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। आज यह पल है, कल बस यादें होंगी। जब यह पल ना होंगे, तब सिर्फ बातें होंगी। जब पलटोला हटे होंगी, तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं। ना समझ हीरे को भी पत्थर करार देते हैं। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। आपका सबसे प्यारा मित्र किसी और जाति का होगा, और आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी अपनी ही जाति का होगा। कड़वा है पर सच है, दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको परसों का तजुर्बा देते हैं। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। याद रखिए, एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसीलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता। जो कह दिया वह शब्द थे, जो नहीं कह सके वह अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वह मर्यादा है। सभी इंसान हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। हम सफर सभी हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ साथ चलते हैं, कुछ साथ छोड़ जाते हैं। प्यार सभी करते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जान देते हैं, कुछ जान लेते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ दोस्ती निभाते, कुछ आजमाते हैं। चाहे कितना भी पढ़े लिखे हों, आप मानते हैं कि आप प्रतिभाशाली, अमीर या कूल हैं। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह अंततः सब कुछ बता देता है। उन मूर्खों को आजाद करना मुश्किल है जो अपनी जंजीरों की इज्जत करते हैं। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसको यदि शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। अगर आप सिर्फ वही किताबें पढ़ते हैं जो हर कोई पढ़ रहा है, तो आप सिर्फ वही सोच सकते हैं जो हर कोई सोच रहा है। सख्त हाथों से भी छूट जाती है उंगलियां। रिश्ते कभी जोर से नहीं, प्यार और एहसास से पकड़े जाते हैं। क्रोध अत्यंत कठोर होता है। वह देखना चाहता है कि मेरा एक वाक के निशाने पर बैठता है या नहीं। वह मौन को सहन नहीं कर सकता। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। जीवन के कांटे भी दूर हो जाएंगे, गर्व के कांटों की इज्जत करना सीख लो। विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना ही धूर्तता है। मक्कारी है कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम में हमने कि मैं सही हूँ, सिर्फ मैं ही सही हूँ, कुछ पन्ने क्या फटे। जिंदगी की किताब के जमाने ने समझा हमारा दौर ही बदल गया। रोज जले फिर भी खाक ना हुए, अजीब है कुछ ख्वाब भी बूझकर भी राख। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा, वक्त ही तो है बदल जाएगा। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसीलिए वही सितम कर जो तू भी सह सके। ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए तब तक कोई मायने नहीं रखती। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, इसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज तरीकों से ही करना पड़ता है। रब जो दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। नाराज मत होना कभी, यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता।
जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे ना। गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा, हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है, पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखे नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गर्व जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। आप हमेशा यही सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार आता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज, दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, का भी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो उस संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतनी ही कीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते। दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। लूट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। खुद को धन वान समझकर कभी किसी के हालातों का मजाक मत उड़ना, क्योंकि समय को बदलते देर नहीं लगती। जिस प्रकार नियम के पेड़ को आप चाहे दूध और शहद से ही सींच लो फिर भी वह मीठा नहीं होगा, उसी प्रकार एक धोखेबाज व्यक्ति के साथ आप कितना भी अच्छा करो फिर भी वह आपको धोखा ही देगा।
जब बात बात में रिश्तों में झूठ बोलने की जरूरत पड़े तो समझ लेना रिश्ता समाप्ति की ओर है। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो और दूसरी मां जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। गिरते हुए पत्ते ने मुझे यह बात सिखाई है कि जब आप बोझ बन जाते हो तो अपने ही गिरा देते हो। यदि आप सोचते हैं कि लोग आपके लिए वैसा करेंगे जैसा कि आप उनके लिए करते हैं, तो वास्तव में आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि यहाँ हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं है। कितने अजीब होते हैं, कुछ लोग गलत साबित होने पर वह माफी नहीं मांगते बल्कि आपको ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार को खोल देता है। चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करना चाहिए। अपनी ईमानदारी और सामने वालों की गलतियां कभी किसी को ना समझाएं। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला होता है। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। चालाकियां करनी नहीं आती तो क्या समझ में तो आती है। दादा पर दादाओं के जमाने से यह कहा जाता रहा है कि समय चाहे कोई भी रहा हो, एक तोला सोने का जो भाव होता है उतना ही रुपया सामान्य तौर पर एक महीने का घर खर्च में लगता है। रिश्तों को वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा ही मर गई है और लोग भटक रहे हैं। तमाशा बन गई है जिंदगी, कुछ कहे तो भी बुरे और कुछ ना कहे तो भी बुरे। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। आपका व्यवहार ही आपको मर्द बनाता है, बाकी मुझ तो चूहे और बिल्लियों की भी होती है। नहीं होने से शब्द समझ में आने लगते हैं और अनुभवी होने से अर्थ। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार वह उन चीजों से हो रहा है जो उसे अंदर खा रही है। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है, अपनी नहीं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। यदि कोई हमारे विश्वास को तोड़े तो हमें उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी की सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। जो लोग हर किसी पर अंधा विश्वास करते हैं उन्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली अर्श तक जाती है। प्यार सबको आजमाता है, रानियों को मिलने वाला श्याम एक राधा को तरस जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। दुनिया जरूरत के हिसाब से चलती है, जैसे हम सर्दियों में सूरज के आने का इंतजार करते हैं और गर्मियों में जाने का। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। तुम जिस चीज पर भी कहते हो सोचेंगे जरा, गौर करना। तुम टाल रहे हो मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। आप अच्छे से जीने के लिए ही तो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खुद को तनाव से मारने के लिए नहीं। रुकिए, संभली फिर चलिए, कब तक कहते फिरो कि जमाना ही खराब है। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। गुस्सा होकर भी फिक्र करने वाली सिर्फ माँ होती है।
5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश कर करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, बेस्ट में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना, बहुत ज्यादा सोचना, हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय खुद की सफलता पर काम करना चाहिए। संघर्ष थका जरूर है, लेकिन हमें सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। किसी को तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता है वह मैं सीख लूंगा। अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार मेहनत करो, फिर देखो जो लोग तुम्हें खोए वह जीवन भर रोएंगे। किसी चीज के बारे में कुछ पता ना होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा ना होना शर्म की बात है। देर लगेगी मगर सही होगा, जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। लाख कोशिश के बाद भी मंजिल ना मिले तो समझ जाइए वह चीज किस्मत में थी ही नहीं। हर चीज मेहनत पर निर्भर नहीं होती, कुछ चीजें कुदरत तय करती है। साथने के लिए हमेशा पास खड़े होने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी को उसकी शक्ल में पेश करना चाहिए, जैसी कि वह है, ना कि वह जैसी थी या जैसी होगी और या जैसी होनी चाहिए। यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। कायनात अब ऐसे मुकाम पर है, नदियां मर रही, नाले उफान पर हैं। खुदा ही जानता है अपनी मर्जी, वह किस कतरे को कब दरिया करेगा। सच को चाहे शक्कर में ही क्यों ना डुबो दिया जाए, उसकी कड़वाहट कम नहीं होती। संघर्ष बया करता है बंदे में दम कितना है। एक बार सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। भलाई सौंदर्य को निखार देती है। मनुष्य के मन में बहुत कुछ ऐसा भी प्रकट नहीं है जो बनों और मौकों को पाकर प्रकट हो जाता है। एक अच्छा जीवन प्यार और ज्ञान से प्रेरित होता है। खुश रहो जहां भी रहो, या वहां रहो जहां खुश रहो। कुत्ते की वफादारी के किस्से बड़े ही मशहूर हैं। इंसान को इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। खाली पेट निकल जाते बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान की भूख मार देती है। केंचुली भी उतारते हैं, कुंडली मारने वाले पहले फन फैलाते हैं। जहर से डसने वाले हुनर नहीं सीख पाए अभी तक। यह जीव इंसानों वाले साथ रहने का हुनर ताले से सीखिए, टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप दूसरों के काम आते हैं। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय साथ और समय के। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है। फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो, दी हुई जबान और काम आया। इंसान यह 2 चीजें कभी भूलना मत। इतिहास गवाह है, कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम समय तक साथ देता है। कच्चे कांच भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराते हैं। यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियो जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त बदल देता है, आदतें भी ख्वाहिशें भी। हर वक्त आपके गलत होने पर ही सजा मिले ऐसा नहीं होता। ज्यादातर आपको आपकी अच्छाई की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। सबके लिए माफी है, जो हुआ, जो रहे, जो गए। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगा नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। जो रिश्ता हमें रुला दे, उसे से गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। मौका देने वालों को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी मत देना। जब अधर्मी व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है, तो यह मत समझना वह जीतने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, बल्कि उसे ऊंचाई से फेंकने के लिए उसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख, अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है, तब तक लोग उसे प्यार कहते हैं। जब जरूरत खत्म या मन कहीं और लगने लगता है, तो लोग एक दूसरे की कद्र बंद कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो पसंद है वह कल नापसंद हो सकता है, और आज जिससे खुशी मिल रही है, कल वही आपके दर्द का कारण भी बन सकता है।
क्योंकि जरूरतें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, सपने बदलते हैं। यहाँ कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपके बेवजह दुश्मन हैं, तो आपके पास या तो उनसे बुद्धि ज्यादा है या आपका किरदार खूबसूरत है। यह घमंड, यह दौलत, यह नफरत कहाँ तक लेकर जाओगे तुम? क्योंकि राजा हो या रंग, अंत में होना सबको राख ही है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में आपका अपना केवल समय है। यदि वह सही है तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। इंसान के लिए जो मौलिक गुण है वह है खुद के प्रति ईमानदार होना, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में ईमानदारी। आधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं, ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। किसी की नीयत देखनी है तो उसे कर्ज दो। लोगों पर हमेशा सोच समझकर भरोसा करें, क्योंकि चीनी और नमक एक जैसे ही दिखते हैं। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। संस्कार अगर हो, सतयुग सा तो बहू भी बेटी बनकर घर आती है। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे डस गए। लाइफ उतनी सीरियस नहीं है जितना माइंड इसे बना देता है। अगर आप अपनी खुद की बेवकूफ़ी पर हंसना सीख लेते हैं तो आपकी सारी बकवास बहुत जल्द ही खाद में बदल जाएगी। और खाद विकास के लिए अच्छी होती है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी है। सुख में तो हर कोई साथ निभाता है साहब, लेकिन सच्चा रिश्ता तो वह होता है जो दुख में भी साथ निभाता है। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान। यह दो समानार्थी दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश पाताल का अंतर है। अकेलेपन में छटपटाहट है तो एकांत में आराम है। अकेलेपन में घबराहट है तो एकांत में शांति। जब तक हमारी नजर बाहर की ओर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं, और जैसे ही नजर भीतर की ओर मुड़ी तो एकांत अनुभव होने लगता है। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर आप स्वयं से प्रेम कर सकते हैं तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकते हैं? धीमे हो जाएं, शांत हो जाएं, चिंता मत करें, जल्दी मत करें, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करें। जो होगा सब अच्छा होगा। अगर आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और अपने लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। जब चुभने लगो जमाने की नजर में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। मौज लो और रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे, पत्थरों की चोट से टूट जाए पत्थर, इसे शीशे की तलाश करो। दान जरूर करा लेकिन अपमान नहीं। आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। जिंदगी के दो ही सच है, कह लो या फिर सह लो। स्वाभिमान ना भी मत बढ़ाना कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी मत कम करना कि स्वाभिमान मिट जाए। जिम्मेदारियों की यह एक अलग खूबी है कि वह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती, मरने नहीं देती। यह जिंदगी जब तक जीना ना सिखा दे, यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। लोगों को इससे मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों की भीड़ तो तब जमा हो जाती है जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हो। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। आप किसी के लिए अपना वजूद भी क्यों ना दांव पर लगा दो,
पर वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह सारी अच्छाइयाँ भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढना, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिलों में ढूंढना। मेहनत वह कुंजी है जो सफलता के द्वार बोलती है। छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो यह 5 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो, और रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करें वह सुख, और जिसे मन अस्वीकार करें वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, वे कमजोर नहीं होते, बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। भगवान के भरोसे में मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है, चिंता से बाहर निकलने के लिए चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीव नहीं है, यह जीवन को बचा लेना चाहता है। आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वह हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है, उसे नरक से डर लगता है। वह जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता, वह हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है। उसने अभी जीवन को जाना नहीं है और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वह कभी खुद से कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता चला जाता है। इसी कारण से ना तो वह अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चलने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे, वह उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चल कर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वह भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, बस नहीं छूटा तो वो था देवत्व। चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सुक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीवन का रेस भी गाड़ी के रेस की तरह जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदल लेता है।
100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी। जीवन में हमेशा उन लोगों को पसंद करो जो चेहरे से नहीं, दिल से खूबसूरत हो। शक्ति दिखाने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, उसी तरह सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। किस्मत भी राजा उन्हीं को बनाती है जिसमें कुछ करने का हौसला होता है। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो आप में कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं। प्रयास करने वाला इंसान 1-2 बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान जीवन भर गिरते रहता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आपका मित्र गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे रुकने की कोशिश करो, ना कि मित्र के साथ तुम भी गलत रास्ते पर चल बैठो। मित्र का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन यह जानते हुए भी कि आपका मित्र गलत है तो साथ देना बिल्कुल गलत है। महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण की मृत्यु भी इसीलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए भी अपने मित्र का साथ दिया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे ऐसी ही जीवन को बदलने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।